Assalamualaikum guys, hope you all are doing great. This is Shona Mehdi. Welcome back to the channel. And in this video, we'll be talking about my recent experience regarding this giving pitches, startup pitches basically, pitch deck. So yeah, recently मैंने 2-3 pitches दिए हैं explaining, presenting my startup idea. उसकी हमने थोड़ी working की हुई है. We started a startup. तो उसको पेपर में पिच करना था इन्वेस्टर्स के सामने. तो बेसिकली उससे मतलब मुझे पता चला काफ़ी मैंने मिस्टेक्स की थी और काफ़ी जो है मतलब मुझे सीखने को मिला, उससे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ. सो आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ वीडियो एक्सप्लेनिंग माय एक्सपीरियंस गिविंग पिचेस एंड ऑल. सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो सबसे पहले जो चीज़ मुझे सीखने को मिली वही प्रोडक्ट मार्केट फिट. अच्छा, व्हाट इज़ प्रोडक्ट मार्केट फिट? प्रोडक्ट मार्केट फिट इज़ बेसिकली एज इट्स नेम सजेस्ट प्रोडक्ट मार्केट फिट. जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो या जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसकी मार्केट में डिमांड है भी या नहीं. आइदर दे आर बायर्स और नॉट. आप बना के बैठ जाओ एक चीज़, ख़रीदने वाला कोई है नहीं. तो हमारा जो आइडिया था वो थोड़ा इससे आई थिंक पटरी से नीचे उतर रहा था कि मार्केट में शायद डिमांड नहीं थी. राइट, मूविंग फॉरवर्ड, टेस्टिंग योर प्रोडक्ट या टेस्टिंग, अगर प्रोडक्ट बनाई तो उसे टेस्ट करवाना, यानी डायरेक्ट बस मार्केट में लॉन्च कर दो. तो या अगर प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करी, अभी लॉन्च करने का सोच लो, सिर्फ आइडिया है, प्रोटोटाइप है, यूआई बनी हुई है, वेबसाइट बनी हुई है, प्रॉब्लम ऐप वेब ऐप अभी नहीं बनाया है, तो उसे अपने जो टारगेट मार्केट है ना, जैसे हमारी टारगेट मार्केट थी स्टूडेंट्स से बेसिकली. तो हमें चाहिए था कि हम स्टूडेंट्स से आगे पूछते 1-to-1 उनसे टॉक करते कि यार हम ये बना रहे हैं, ये चीज़ है, डू यू थिंक इट्स अ वायबल प्रोडक्ट और आर यू विलिंग टू बाय इट, क्या तुम इस पर इन्वेस्ट करोगे, पैसे खर्च करोगे. तो टेस्टिंग या प्रोडक्ट या प्रोडक्ट मार्केट फिट मालूम करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड जो चीज़ मैं सीखी जो इम्पॉर्टेंट थी इन स्टार्टअप शोडाउन मेनली, वो थी अबाउट नो योर वीसीज. जो इसके सामने आप वीसीज नहीं, एंजल इन्वेस्टर है या फिर अगर वो जजेस हैं, वो कोई कॉम्पिटिशन हो रहा है तो उसमें नो योर वीसीज, नो योर जजेस इज़ रियली इंपॉर्टेंट. जैसे मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ था कि अब मैंने देख लिया था कि कौन है मेरे वीसी जो सामने इन्वेस्टर बैठे हैं उस कौन है, लेकिन मैंने ये एक ठोकर खा के मैंने किया. मैं स्टार्टअप शोडाउन में ये चीज़ की थी. उससे पहले मेरे को तो हैकोर फ्लो, उसमें मैं बस पता चला अच्छा है कॉम्पिटिशन है, प्रिपरेशन करी, अच्छी सी बना ली प्रिपरेशन, अच्छी से हमने प्रिपरेशन कर ली, हम गए जाके देना शुरू हो गए. अब हमें ये नहीं पता कि जो सामने मेरे बंदा बैठा हुआ है, मैं अगर आइदर इफ़ आई एम ऑफरिंग या उसको मैं चाह रहा हूँ कि ऑनबोर्ड करना कि टू मेंटोर अस, तो मुझे उसका बैकग्राउंड ही नहीं पता कि भाई उसकी फील्ड है क्या, जो हमारा स्टार्टअप एरिया है, जो हमारा जो एक फोटे है, क्या वो उसमें लाइक कर भी रहा नहीं कर रहा. लेट्स से अगर हमारा स्टार्टअप है B2B है और वो तो D2C में बैठा हुआ है, तो फ़ायदा नहीं है उसका आने का, उसको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है. तो जो आपका जज है जिसको आप अपना आइडिया प्रेजेंट कर रहे हो, उसका ज़रूरी है कि आप उसको बैकग्राउंड, उसका जो जॉब वो करता है, वो उसका जो अगर कोई कंपनी, तो क्या कंपनी है, क्या आपका विजन उसका विजन से अलाइन कर रहा है कि वो आपको गाइड कर पाए, आपको मेंटोर कर पाए. अगर वो आपको फंडिंग में दे रहा है तो आपसे फंडिंग नहीं लो, उससे पूछो भाई मुझे गाइड करो, मैं क्या करूँ. जहाँ आपको हर्डल है उससे पूछो. तो जिसको आप ऑनबोर्ड कर रहे हो उसको पता होना चाहिए कि भाई, आपको पता होना चाहिए कि भाई आप किसको ऑनबोर्ड कर रहे हो और वो आपकी कंपनी में, आपके स्टार्टअप में कैसे वैल्यू एडिशन कर सकता है. सही है. तो नोइंग योर जजेस, वीसीज, एंजल इन्वेस्टर्स और इन जनरल इन्वेस्टर्स इज़ रियली इंपॉर्टेंट. अच्छा, अब टाइम के बाद आ जाते हैं. अब टाइम में भी तो सब ब्रांचेज आ जाती हैं. टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन टाइमिंग एक तो इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन देते वक्त, आपकी पिच देते वक्त, और सेकेंडली टाइम इंपॉर्टेंट है आपका कि आप जो स्टार्टअप लॉन्च कर रहे हो क्या वो परफेक्ट टाइमिंग है उसकी, कि अभी आप लॉन्च कर रहे हो तो क्या डिमांड है वाकई में. तो ये पहले बात करेंगे पिच के बारे में. आप जो अभी पिच दे रहे हो उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जो कंपटीशन ऑर्गेनाइजर है ना, या जो इवेंट ऑर्गेनाइजर है, आप उनसे पूछ लो, कोऑर्डिनेट कर लो कि भाई एक लिमिट क्या है, मैक्स लिमिट क्या है. इससे पहले कि आपको खुद, जैसे मेरे साथ ये स्टार्टअप शोडाउन में हुआ था कि मैं बोल रहा हूँ हमारे यहाँ ही प्रेजेंटेशन रहती है और बीच में वीसी ने इंटरप्ट कर दिया कि हाँ ये बताओ भाई हमारा अच्छा खासा रहता है, और वो वही सवाल पूछे जो हम आगे बताने वाले हैं. आगे हमारे वो चीज़ टारगेट मार्केट पूछ रहा है, तो टारगेट मार्केट अभी हमें आगे बतानी थी और वो पहले से पूछ रहा है, और क्यों हमारा टाइम पूछ रहा था. तो टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको बताओ कि भाई टाइम क्या है. तो ये हो गया टाइम पर्सपेक्टिव, आप जो पिच दे रहे हो उस लिहाज से. सेकेंडली, आप जो प्रोडक्ट अपनी लॉन्च कर रहे हो, जो स्टार्टअप लॉन्च कर रहे हो, उसकी वाकई में टाइमिंग मैच कर रही है कि जो अभी डिमांड है. लेट्स से आप जो है एक अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, एक स्टार्टअप आप लॉन्च कर रहे हो कूलर का या एसीज का कर रहे हो, और आप सर्दियों में करके बैठ गए. मैं एक लेमैन एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन जस्ट फॉर इंस्टेंस, तो ये टाइमिंग आपकी परफेक्ट नहीं हुई. राइट.
मूविंग फॉरवर्ड, यू शुड नो what do you want from your VCs और इन्वेस्टर्स। और थैंक गॉड ये चीज़ हमें रियलाइज़ हो गई अपने स्टार्टअप शोडाउन के पिच से पहले कि हमें चाहिए क्या। आइदर वी आर गोइंग फॉर इन्वेस्टमेंट, फंडिंग, कोई हमें राउंड रेस करना है, या हम जो मेंटरशिप के लिए जा रहे हैं, रिसोर्सेज के लिए जा रहे हैं, इंक्यूबेशन के लिए जा रहे हैं, किस के लिए जा रहे हैं। तो वी डिसाइडेड कि भाई हम मेंटरशिप लेंगे किसी एक इन्वेस्टर की। तो माइंड हमारे क्लियर था कि अगर वो हमें फंडिंग की ऑफर देता भी तो हम मना कर देते हैं कि नहीं, एट दिस स्टेज वी डोंट वांट फंडिंग, वी वांट योर मेंटरशिप, योर गाइडेंस, योर टाइम बेसिकली। और उसके लिए आप इक्विटी लेना चाहो तो इक्विटी ले लो। तो आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि भाई मुझे चाहिए क्या इन्वेस्टर से, राइट। उसके बाद आता है टेस्टिंग योर प्रोडक्ट। टेस्टिंग बात कर चुका हूँ मैं। उसके बाद आता है स्टेट्स। अपनी जो पिच डेक है ना, आपकी जो पिच डेक बना रहे हो, जो प्रेजेंटेशन बना रहे हो बेसिकली, उसमें स्टेट्स लाजमी यूज़ करना। ये मिस्टेक नहीं थी, हमने किया था और इससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था इन्वेस्टर के। इन्वेस्टर को बताता है कि भाई जिस मार्केट में हम घुसने जा रहे हैं उसके हमें स्टेट्स पूरे पता है कि भाई इतनी मार्केट है, उसमें ये लोग आ चुके हैं, इतनी सैचुरेटेड है, इतनी डिमांड है हमारी, इसमें हम आके सैचुरेशन क्रिएट कर सकते हैं और इसमें हम आके अपना पैर जमा सकते हैं, क्या 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 हम एक बिग जाइंट बन सकते हैं इस इंडस्ट्री में। सो आपको स्टेट्स पता होना चाहिए कि भाई आपकी क्या डिमांड है, कितने % आपके लोग ले सकते हैं, कितने नहीं ले सकते, ये सब। मूविंग फॉरवर्ड, ड्रेसिंग। अब ये मेरे टीममेट था, वो कह रहा है अबे यार क्या कोई कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप जो है फॉर्मल बन के जाओ, वो ऐसे कैजुअल आ गया, कुछ सवाल कमीज़ में आ गया वो। तो ये बैड इम्पैक्ट भैया। और मैं फुल फॉर्मल तैयार, मैं अपनी पिक्चर भी लगा दूंगा यहाँ पे साइड में कि मैं कैसे फुल फॉर्मल तैयार। कोट नहीं पहना था मैंने तो, लेकिन मैंने जो शर्ट टक इन कर ली थी और ये सब। तो फॉर्मल ड्रेसिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट। क्यों आप जो सामने VC बैठे हो सब कोट पैंट सूट में बैठे हैं ना, वो फॉर्मल में आए हैं और आप जाके टी-शर्ट में जाके देखना शुरू हो जाओ अपनी पिच, तो वो एक गलत इमेज बनाएंगे ना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि भाई आप फॉर्मल रहो और मतलब पूरी एक टीम जो है ना एक ही जैसे कपड़े पहने। तो ये हमारे साथ अलाइन नहीं हो पाया था कि जैसे हमारे एक टीममेट कैजुअल शर्ट को उसने टक इन कर लिया था और शूज़ भी वो जॉगर्स पहन के आ गया था, मैं फुल फॉर्मल गया था, एक और हमारा टीममेट वो कुर्ता शलवार पहन के आ गया, 2 हमारे टीममेट आए नहीं। तो ये थोड़ा एक गलत इंप्रेशन चला गया। तो ये हमारी मिस्टेक थी। अच्छा, तो स्टार्टअप के बारे में अगर बात करें तो स्टार्टअप में आपको जो स्टार्ट करना है, जो आपका हुक बनाना है, आप अपने पीछे स्टार्ट करो। आप ये नहीं माई स्टार्टअप इज़ ये एंड आई वॉन्ट दिस थिंग फॉर यू, दिस इज प्रॉब्लम, दिस इज सॉल्यूशन। आपको एक हुक से स्टार्ट करना है ताकि वो इन्वेस्टर के लिए इंटरेस्टिंग बने। एक आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो भाई इन्वेस्टर तो बोर हो जाएगा ना, अब 10-15 मिनट से सामने बोल रहे हो, बोर हो गया। तो एक पेन पॉइंट से स्टार्ट करो कि एक ये पेन पॉइंट है, इसके ज़रिए से ये प्रॉब्लम मतलब क्रिएट हो रही है और अब हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, हमारा सॉल्यूशन ये है, हमारी टारगेट मार्केट, फिर आगे स्टार्ट कर दो। लेकिन जो स्टार्ट करो ना, अपना जो हुक रखो, वो रखो अपना पेन पॉइंट, कि जो पेन पॉइंट जिस मार्केट में आप एंटर करो उसका पेन पॉइंट क्या है, राइट। उसके बाद आता है वाई यू। इन्वेस्टर ये चीज़ आपसे पूछेगा कि भाई वाई यू गाइज आर द परफेक्ट फॉर दिस मार्केट और इस स्टार्टअप के लिए। तो आप बताओ कि भाई हमें एक्सपीरियंस है, हमने ये किया हुआ है, हमने वो किया हुआ है, हमें जो है इस मार्केट की नो हाउ है और इन डेप्थ हमें नॉलेज है, और फिर उससे थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बता दो कि भाई हाँ इसलिए मैं हूँ। और इन कंक्लूजन की तरफ जाऊँगा, रोल्स डिफाइन कर दो अपने स्टार्टअप में। ये हमसे ये क्वेश्चन नहीं होता, नहीं बाद में मुझे रियलाइजेशन हुई कि हम रोल्स डिफाइन कर देते कि लाइक हु इज़ द CEO, हु इज़ द CTO। अगर CEO CTO की तरफ नहीं भी जाओ तो हु इज़ द co-founder, हु इज़ द प्रोडक्ट मैनेजर, हु इज़ द फ्रंट एंड डेवलपर, हु इज़ द UI डिज़ाइनर, हु इज़ द UX डिज़ाइनर, तो बैक एंड डेवलपर कौन है। तो इस तरह रोल्स डिफाइन हो जाएंगे। तो जैसा क्वेश्चन आएगा, जैसे कोई लेट से इन्वेस्टर पूछ रहा है आपसे भाई आपने UI बनाई, किससे बनाई आपने UI, तो अब आप सब ब्लैंक बैठे, नहीं UI डिज़ाइनर तो वो है कौन है। भले आप 3-4 मिनट के काम कर रहे हो, लेकिन जो जिसकी एक्सपर्टीज़ है ना उसको पे खड़ा कर दो भाई UI डिज़ाइनर, ही इज़ लेट्स से शोधा भी था UI डिज़ाइनर। तो मैं पे कहूँगा हाँ हमने UI जो डिज़ाइन की वो हमने फिग्मा पे करी है और प्रोटोटाइप इसमें हमने बनाया, मौका बनाया, ये किया वो किया, वो पूरे फ्रंट एंड से रिलेटेड। तो फ्रंट एंड का बंदा आके सामने आके कहता है या आई एम अ फ्रंट एंड डेवलपर, आई मेड दिस वेबसाइट थ्रू जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, ये वो ये बता दे। तो या आई थिंक दिस ऑल आर द मेन फैक्टर्स मैंने इन शॉर्ट जल्दी बताने की कोशिश की है कि जो आपको कंसिडर करने चाहिए while giving your pitch to the investors. Or yeah, that's all. I think you got to you got to learn a lot of things from this video. Thank you so much for watching. This is Shodhab signing out. Allah Hafiz. Take care.